दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम के वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। दौरा न्यूजीलैंड में T20 स्क्वाड की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान की T20 स्क्वाड में बतौर नायब कप्तान वापसी हुई है। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, अब्दुल समद और सुफियान मकीम भी T20 स्क्वाड में शामिल हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है। शाहीन शाफरीदी वनडे स्क्वाड से ड्रॉप किए गए हैं। हारिस रऊफ, साउद शकील और कामरान गुलाम को भी वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद अली और वसीम जूनियर, सुफियान मकीम वनडे स्क्वाड में शामिल हुए हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है। हारिस रऊफ, साउद शकील और कामरान गुलाम को भी वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम वनडे स्क्वाड में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में 10 मार्च तक की तौसी की सदा मंजूर कर ली है। केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत से 10 मार्च तक जिस्मानी रिमांड की सदा करते हुए कहा है कि मुलजिम इंकशाफात कर रहा है, जिस पर मुलजिम अरमगान ने कहा कि उन्होंने कल भी इससे अंगूठा लगवाया है। वकील सफाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा है कि अरमगान पर तशद्दुद किया गया है। कल मजिस्ट्रेट के सामने भी शरीक मुलजिम शिराज से अरमगान के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। अदालत ने अपने हुक्म में करार दिया कि अरमगान पर तशद्दुद के निशान नहीं मिले। सरकारी वकील ने कहा है कि मुलजिम इंतहाई शातिर है, जिससे आला कत्ल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लोहे की रॉड बरामद करनी है। मुलजिम ने 300 लड़के लड़कियों को वीट के नशे पर भी लगाया हुआ है। केस की अगली समाअत 10 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ट्रायल यहाँ हो या वहाँ। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि आम ट्रायल और मिलिट्री ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक ट्रायल आज़ाद है और दूसरा मिलिट्री है। फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए तस्लीम किया कि जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, लेकिन 9 मई के केसेस तो महज तोड़ फोड़ के हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में अपील का हक देने की कानून साजी का बताया था, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या अटॉर्नी जनरल ऐसी अंडरटेकिंग दे सकता है जो कानून में ही ना हो। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन फैसल वाबडे की ज़ेर सदारत सेनेट की कामा कमेटी मैरीटाइम का इजलास हुआ है, जिसमें फैसल वाबडे ने कहा है कि वो मैरीटाइम में करप्शन के पलंदे लेकर आए हैं, वो सबूत दे रहे हों जो FIA को बरसों नहीं मिलते। मज़ीद तफसील जानेंगे GUNS के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, बताएगा क्या तफसील है? ये आज मुख्तलिफ अखबार में जो कि पोर्ट कासिम ट्रस्ट की ज़मीन थी अलॉट हुई मुख्तलिफ पार्टीज, उसकी वो तफसीलात लेके उनके बकौल का कहना है कि मैंने इस रिकॉर्ड 528 सफ़े का है, ये सारा लेके, और इसके मुताबिक एक 500 एकड़ ज़मीन जो 60 अरब रुपए की मालियत की थी, सिर्फ 10 अरब रुपए एक पार्टी को लीज आउट कर दी गई। इस तरह 2-3 और केसेस भी थे। उन्होंने सारे केसेस की समाअत के बाद कहा कि हमारे तमाम जो लीज के ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाए। हमें बताया जाए किस साल कितनी अलॉटमेंट हुई और किसके कहने पे है और किस तरह उसका सेटलमेंट हुई, या कोर्ट में कितने केसेस हैं। खास तौर पर उन्होंने कहा कि PTI के दौर में जो ज़मीनें अलॉट हुई थी पोर्ट कासिम की, उनकी भी तफसील अगले इजलास में फराहम की जाए। उन्होंने कहा अभी तक पूरी तफसील दी जाए कि किस तरह के केसेज हैं, मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं और किस रेट पर ज़मीन किस साल दी गई थी, क्योंकि जिस अलॉटमेंट का 2005 से शुरू हुआ, जो आज 2018 के बाद 2024 सितंबर में भी आखिरी अलॉटमेंट हुई, जिसके उनके बकौल किए। अशरफ मलखम, नुमाइंदा GUNS हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम कचरा पंजाब मुहिम बन गई। लाहौर में चंद एक इलाकों के सिवा बेशतर मकामात पर कचरा ही कचरा है। गंदे नाले भी कूड़े से अटे पड़े हैं। अवाम घर घर कचरा उठाने वालों की राह तकते रहते हैं। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम पाकिस्तान के दिल लाहौर को भी सुथरा न बना सकी। चाइना स्कीम, शादबाग, LDA फ्लैट्स,
रेलवे कॉलोनी, चुंगी अमर सद्दू, कच्चा जेल रोड, गुजर कॉलोनी, योहन्नाबाद, फिरोजपुर रोड और मुल्हिका आबादियों में कूड़ा ही कूड़ा। चुंगी अमर सद्दू का नाला हो या फिरोजपुर रोड का, दोनों कूड़े का डंपिंग स्टेशन बन गए हैं। शहरियों का कहना है उनके इलाकों में कोई सफाई मुहिम नहीं। पूरा नाला आप देखें फुल भरा हुआ है गंदगी से और इंतहा से ज़्यादा गंद है इसके अंदर। मतलब असद अली खोकर हैं जो यहाँ से कैंडिडेट, उनको बनाया है हमने सब, उनको जो तो है भी है, यहाँ से सीट भी जीते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई कोई काम नहीं हो रहा। वो आंदे ने कदी आंदे ने कदी नहीं आंदे, कदी महीना नहीं चुकते। वजीर आला पंजाब ने घर घर कचरा उठाने के मुहिम शुरू तो की, लेकिन 3000 रिक्शा लोडर्स न होने की वजह से ये मुहिम भी अधूरी रह गई। शहरियों का कहना है कि वो पैसे दे के कचरा उठवाते हैं। हबीबुल्लाह रोड पे हम कहते हैं, इधर नहीं आ गए, वही जो है ना पैसे लेके लगाए हुए शुरू से वही हैं। LWMC वाले तो हमारे घर नहीं आते, जो प्राइवेट लगे हुए थे वही आते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिप्टी CEO जुल्कुनैन हैदर का कहना है कि कंपनी के वर्कर तो सफाई करते हैं, लेकिन शहरी सफाई का ख्याल नहीं रखते। बल्क प्रोडक्शन रिक्शे की हो रही है और पूरे पंजाब के अंदर हो रही है, उसकी वजह से थोड़ी प्रोडक्शन स्लो थी, लेकिन अब हमने चीज़ों को बड़ा स्पीड अप किया है। LWMC का दावा है कि अंदरून लाहौर, समनाबाद, गुलशन रावी, हबीबुल्ला रोड, गड़ी शाहू डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की जा रही है, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम जारी है और लाहौर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पड़े हुए कचरे का ढेर इस मुहिम का पोल खोल रहे हैं, जबकि लोडर्स की कमी की वजह से घर घर कचरा उठाने की मुहिम भी खातिर ख्वाह कामयाब ना हो सकी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उमेर फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। बलोचिस्तान में पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम हर बच्चा स्कूल में स्लोगन के तहत दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाना है। रहनुमा पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी नसरुल्लाह ज़ेर के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल दाखिला मुहिम शुरू की गई है। स्कूल दाखिला मुहिम PK NAP की तलबा तंजीम पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम शुरू की गई है। मुहिम का स्लोगन हर बच्चा स्कूल में, हर उस्ताद क्लास में और हर गाँव में स्कूल है। नसरुल्लाह ज़ेर का कहना था कि मुहिम के तहत वालिदैन में बच्चों को स्कूलों में दाखिले के लिए आगाही पैदा की जा रही है।